बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूसरे के पास मजदूरी कर कर अपना गुजारा किया करता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रामू को किसी दिन काम नहीं मिलता था, उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। और जी सुनते हो, आज तो आप काम पे ही नहीं गए। आज हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा और आज हम क्या खाएंगे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? आप इतने चुपचाप शांत क्यों खड़े हैं? अरे सीता, आज तो किसी ने मुझसे काम के लिए कहा ही नहीं, तो भला मैं क्या कर सकता? क्या पता किसी के यहाँ कोई काम ही ना हो। हे भगवान, हे भगवान, हम पे कुछ दया कीजिए। आखिर कब तक हमें खाली पेट सोना पड़ेगा? कुछ तो रहम कीजिए हम गरीबों पर। अगले दिन रामू को एक सेठ ने अपने घर पर बुलाया। रामू, सुनते हो? क्या तुम मेरा एक काम करोगे क्या? हाँ सेठ जी, आप तो एक बार हुक्म कीजिए, मैं काम करूँगा आपका। हाँ हाँ मालिक, बोलिए क्या करना है। हाँ ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। ये पोटली पास के गांव में धनी राम के पास पहुंचानी है, और ध्यान रहे इस पोटली का बहुत ही खास काम है। और मेरी बात सुनो, इसमें बहुत सारा कीमती चीज है, बहुत ध्यान से इसे ले जाना। हाँ हाँ मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसे ध्यान से ही ले जाऊंगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। पोटली में 2000 स्वर्ण मुद्राएं थी। ये बात रामू को नहीं पता थी। रामू पोटली लेकर सेठ के घर से निकल जाता है और जंगल होते हुए जा रहा होता है। अरे बाप रे, अब तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब नहीं चल सकता, और प्यास भी बहुत लगी है। एक काम करता हूँ, मैं इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर पोटली लेकर पास के गांव में जाऊंगा। फिर श्याम पोटली रखकर पेड़ के नीचे कुछ आराम करने लगता है। पेड़ की छांव में श्याम को बहुत गहरी नींद आ जाती है। तभी वहां पे गांव के 2 चोर आते हैं और श्याम की पोटली लेकर वहां से चले जाते हैं। अरे वाह वाह, क्या नींद आ गई, आज तो मजा ही आ गया। चलो अब मैं अपनी पोटली लेकर पास के गांव में चल पड़ता हूँ। हे भगवान, मेरी पोटली कहाँ चली गई? अब मैं अपने सेठ को मुंह क्या दिखाऊंगा? सेठ तो मुझे मार ही डालेगा। उस पोटली में पता नहीं क्या था, मुझे पता भी नहीं है। हे भगवान, मुझ पे रहम करो। क्या बोला तू? पोटली गायब हो गई? कहाँ चली गई पोटली? तुझे पता भी है उसमें क्या था? उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। और सुन, तू मुझे वो पोटली ला के दे, या तू मेरे यहाँ जीवन भर नौकर बह कर काम कर। ध्यान से सुनो, वो पोटली ला के दो या मेरे यहाँ जीवन भर नौकर बनकर काम करो। दया करो मालिक, दया करो। मैं इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाऊंगा? मालिक दया करो, मुझ गरीब पर दया करो। मुझे माफ़ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांग रहा है? माफ़ी तो तुझे कभी नहीं दूंगा, और चल काम पे जल्दी लग जा। फिर सारा दिन रामू सेठ के यहाँ काम करने लगता है। फिर सेठ उसे एक पैसा भी नहीं देता है, और सिवाय एक रोटी खाने को देता है। वह खाना लेकर श्याम अपने घर चला जाता है। रामू वह खाना लेकर अपने घर पत्नी के पास चला जाता है। हे भगवान, क्या सारी दुनिया का दुख हमारे ही नसीब में लिखा था? कुछ तो रहम करते। हे भगवान, हमारी मदद करो या मुझे मृत्यु ही दे दो। ओ रामू, तू मेरी बात सुन। पहाड़ी के पास में जो खेत है, उसे जाके आज तू हल चला दे, उसे फसल बोनी है।